नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले थे मारुति सुजुकी स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टॉक में आज कुछ खास मूव नहीं आया है। लगभग आधे % की गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर देखिए, स्टॉक जो है पिछले 2-3 महीने से लगभग कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। अगर वनडे चार्ट फ्रेम को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 13,100 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक बार बार इस रेंज को टच करता है और नीचे यहाँ पर गिर जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मारुति के अंदर इस स्टॉक को आपको किस लेवल पर ख़रीदना चाहिए। अगर आप नीचे के लेवल पर ख़रीद कर बैठे हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। साथ ही मैं बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म किसी का व्यू है तो उन्हें अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है ये स्टॉक। साथ ही 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर स्टॉक किस तरीके का मूव यहाँ पर दे सकता है। तमाम तरीके के लेवल डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस जानेंगे, साथ ही अगले कुछ वीक में कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, कहाँ एंट्री ले सकते हैं, कब जो है यहाँ पर एग्जिट करना है, तमाम जानकारी दूंगा। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ ताकि आपको भी यहाँ पर आइडिया हो जाए कि किस जगह से यह स्टॉक जो है घूम सकता है, यानी कि रिवर्सल ले सकता है। साथ ही ब्रेकआउट देना क्यों ज़रूरी है इस स्टॉक में। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक यहाँ पर क्या करने वाला है। देखिए, स्टॉक ने बार बार एक रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगे के बता देता हूँ। आप देखें तो यहाँ स्टॉक 13,050 के आसपास एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ। आप देखिए, चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। थोड़ा एमएससीडी को डाउन कर देता हूँ। ये देखिए, वन वे रैली आ रखी है स्टॉक में। वन डे टाइम फ्रेम पे लगातार स्टॉक ऊपर जाता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से A1 स्टॉक है। लंबा अगर आपका विचार है, होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए 2 महीने 2.5 महीने से स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ये जो आपको लाइन दिख रही है पर्पल कलर की, ये मैंने एक रेजिस्टेंस इस स्टॉक का ड्रॉ किया है। 13,050 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर अभी जो है बाई करना ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, रीजन क्या है, यहाँ पर एमएससीडी तो दिखा रहा है कि बाई कर लीजिए, लेकिन आपने देखा होगा कि बार बार इस रेंज को स्टॉक टच करता है और नीचे आ जाता है। अभी लेटेस्ट आप देखिए, 10 जुलाई को स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया यहाँ पर 1350 रुपये का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और तब से लगातार वापस यहाँ पर गिर रहा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि स्टॉक जो है ब्रेकआउट तो कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल और इंडियन मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर हैं। ऐसे में सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि अभी यहाँ पर कोई भी शॉर्ट टर्म एंट्री ना बनाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म एंट्री बना लें और कल को मालूम चले कि स्टॉक जो है 12,500 के आसपास आ गया, क्योंकि 12,500 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस होने वाला है इस स्टॉक का, तो आपको यहाँ पर भी संभल कर चलना है। ठीक है, ये 12,500 के आसपास का जो है स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 12,300 है ना, 12,300 से 500 का इस लेवल को स्टॉक अगर रेस्पेक्ट करता है तो ठीक है। अदरवाइज 12,500 का लेवल टूटता है, यहाँ से स्टॉक में गिरावट आई तो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पर गिरेगा और गिरता हुआ दिखेगा और फिर से ऊपर उठने के चांसेस थोड़े कम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, मारुति सुजुकी का जो ये स्टॉक है यहाँ पर बहुत अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, डरना नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्टॉक तो आप ले लेते हैं लेकिन आप डर जाते हैं, न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं टीवी में और वो बताते हैं कि ये स्टॉक तो बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप देखें तो ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है और हमेशा से शुरू से अच्छे रिटर्न देता आया। हालांकि देखिए, स्टॉक चलने की भी एक टाइम अवधि होती है। अभी काफ़ी समय से स्टॉक अच्छा चल रहा था लेकिन अभी 2-3 महीने कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको ऐसे कंडीशन में अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ऐसा नहीं कि अब नहीं दौड़ेगा, स्टॉक आगे भी दौड़ेगा, लेकिन मार्केट फुल यहाँ पर ऑल टाइम हाई है लेकिन फिर भी ये स्टॉक नहीं दौड़ पा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट का रूल है, आज गिरेगा तो कल फिर से उठेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने यह स्टॉक 10,000 के लेवल पे लेके बैठे हैं तो फिर आप बने रहिए लॉन्ग टर्म के साथ, क्योंकि कभी ना कभी बोनस स्प्लिट सारी चीज़ें हर स्टॉक के अंदर अवेलेबल होती है। समय लगता है पैसा बनने में। अब शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे आपको ये स्टॉक बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। रीजन साफ है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको ये इसलिए रिकमेंडेड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंट्री बना लेते हैं, मान लीजिए एक तो ये पहले ही अपने सपोर्ट के लेवल के पास है। आप लेटेस्ट इसकी 3 दिन का चार्ट भी देखें यहाँ पर तो आप पाएंगे ये 10 जुलाई
और ये 11 जुलाई, यानी कि नेगेटिव में क्लोजिंग दे रखी है वन डे यहाँ पर टाइम फ्रेम पे, और चार्ट पे साफ शो कर रखा है 1350 के आसपास कोई लेवल है, उसको ब्रेक कर ही नहीं पा रहा, सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो अब तो लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है इसको शॉर्ट टर्म के अंदर। तो इंतज़ार कीजिए, यहाँ पर नीचे के लेवल पे खरीदिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यही बेस्ट है। बाई ऑन डिप यहाँ पर हमेशा कीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बाई ऑन डिप आप जो है भूल जाते हैं या इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। हमेशा बाई ऑन डिप यहाँ पर करना चाहिए, बाई ऑन डिप के साथ ही आपको जाना चाहिए। बाई ऑन डिप करेंगे तभी आप जो है आगे आने वाले समय में फ़ायदेमंद रह सकते हैं। बाकी स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इस कंपनी को और भी मिलने वाले हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 12,300 का इस स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको रेस्पेक्ट करना यहाँ पे इस स्टॉक को बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टॉक को यहाँ पर ना सिर्फ 12,300 को रेस्पेक्ट करना है, बल्कि यहाँ पर लंबे समय के लिए भी यहाँ पर ब्रेकआउट तो करना ही होगा। देखिए, ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर स्टॉक कर सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस स्टॉक की खासियत क्या है। इस स्टॉक की खासियत ये है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कभी धोखा नहीं देगी। जी हाँ, बिल्कुल, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, ये ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो हमेशा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर MACD तो क्रॉसओवर देने की तैयारी करके बैठा हुआ है कि आप जो है ये स्टॉक लीजिए। एग्जैक्ट यहाँ पर आप देखें तो 8 जुलाई को MACD ने क्रॉसओवर किया है और अगले ही दिन यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। और आप देखें तो यहाँ पर लगभग 10% के आसपास, नहीं 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन ये दोबारा से गिर रहा है। क्यों? क्योंकि 13,050 रुपये का इसने ब्रेकआउट दे दिया, और जब ब्रेकआउट दिया तो सभी को पता चल गया और चला, तो फिर अब ये गिरने लग गया। ऐसी कंडीशन में इस स्टॉक के अंदर बच के रहिए, जब तक 13,050 का लेवल यहाँ पर ग्रीन में पॉजिटिव क्लोज ना करें ऊपर की साइड, तब तक इस स्टॉक में किसी भी तरह की एंट्री नहीं लेनी। और शॉर्ट टर्म तो अभी आपको नहीं करना है। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको इंतज़ार करना होगा, कम से कम 12,000 के आसपास इस स्टॉक को आ जाने दीजिए। मार्केट में एक क्रेशन आने दीजिए, जब मार्केट हल्का क्रैश होगा उसके बाद स्टॉक भी गिरेंगे, तब जो है आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल के लिए तो देखिए, ये स्टॉक में बाइंग अच्छी आ रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है ना कि स्टॉक एक रेंज में है। जब तक 13,050 का लेवल ही ब्रेकआउट नहीं करेगा, 13,050 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंट्री लेने से भी कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होगा। कल को मालूम चले 13,050 का ब्रेकआउट किया, कैंडल रेड क्लोज हुई वन डे में, और आपने एंट्री ले ली और मालूम चला कि स्टॉक जो है वहाँ से 10% गिर गया। अब ऐसे में जो शॉर्ट टर्म वाले एंट्री लेने वाले होते हैं उन्हें तो यहाँ पर नुकसान हो गया ना। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि 12,300 से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये 3-4-6 महीने और कंसोलिडेट करेगा। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि 12,300 या 400 के आसपास से स्टॉक घूमना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत अच्छा बनाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है। पैसा जो है, ऐसी ही कंपनियां हैं जो पैसा अपना सुरक्षित रखती है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी पोर्टफोलियो बनाए तो अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई करके रखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि कोई कंपनी में थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो आप जो वहाँ धैर्य के साथ, पेशेंट के साथ खड़े रह सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए एक ही कंपनी में कभी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चार्ट जो है उतना खास नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है, ठीक है। एक रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लगातार रैली कब से आई है। जब MACD ने ब्रेकआउट दिया था 25 जनवरी को स्टॉक में यहाँ पर लगातार एक बाइंग देखने को मिली है, और फिर लगातार यहाँ पर आप देखिए स्टॉक में 23 अप्रैल तक यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी से बाइंग आई, 4 महीने बाइंग आई है। तो डेफिनेटली यार 4 महीने तो कोई स्टॉक दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये आप भी जानते हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बल्कि यहाँ पर जो है स्टॉक जो है अपनी प्राइस भी तो एडजस्ट करेगा ना। क्योंकि क्या होता है कि इस लेवल पर 10,000 8,000 से अगर कोई बंदा लेके बैठा है और उसे निकलना है तो डेफिनेटली वो निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि स्टॉक अपनी प्राइस एडजस्ट करता है। दूसरी चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि इस स्टॉक के अंदर FIDI की भी ठीक ठाक होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो ऐसे में देखिए वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हो रहा है डिलीवरी का। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी अच्छी है। जो नीचे के लेवल पे लेके बैठे हैं उन्हें तो देखिए घबराने की किसी तरह की कोई, मुझे नहीं लगता कि उन्हें दिक्कत होनी चाहिए। बहुत अच्छी कंपनी है, आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलने वाले हैं, तो बने रहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म यहाँ पर मैं बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है और वो रेंज अगर नीचे की ओर इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर देखिए दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इंतज़ार कीजिए, 12,300 का लेवल इसको जो है रेस्पेक्ट करने दीजिए, और 13,050 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है, पॉजिटिव क्लोजिंग होती है,
तो अभी जो है यहाँ पर सोचा जा सकता है कि इस स्टॉक में जो आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि इस स्टॉक को सिर्फ वॉच कीजिए, स्टडी कीजिए, और लॉन्ग टर्म में है तो फिर लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को आराम से स्टॉक को एंजॉय कीजिए, क्योंकि स्टॉक तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल जो है मार्केट यहाँ पर उसको भी वॉच करना ज़रूरी है।